जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आज रविवार है और रविवार के दिन हमारा करंट अफेयर्स नहीं आता, हम लोग अगले दिन उसको कवर करते हैं। लेकिन रविवार के दिन हम लोग कुछ अलग चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे मेंस का। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को जानकारी होगा कि अभी मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है। लगभग ये 15 तारीख से शुरू हुआ, अभी 15 सितंबर से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 15 तारीख से चालू हुआ है और लगभग 5 दिनों में पूरा मेंस का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा 2023 यूपीएससी का। ठीक है, तो 5 दिनों में आप लोगों का जितना मेहनत है, केवल 5 दिनों में पूरा डिसाइड करता है कि आप लोग किस लेवल तक रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी जो हम लोग साल भर जो धैर्य से मेहनत करते हैं ना, वो 5 दिनों में डिसाइड होगा। वो चीज़ों को सोच करके पढ़ना है। देखिए, अभी तो ये एग्जाम हो रहा है, जितने लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं वो लोग तो बहुत बेहतर है। लेकिन अभी आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको अगली बार अगर एग्जाम देना है मेंस का, तो कैसे तैयारी करें, क्या मतलब उसके लिए किस तरीके से हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, बस उस पर थोड़ा सा मैं बात करूंगा। और बात तो कुछ इधर उधर की बड़ी बातें मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को बस प्रश्न दिखाऊंगा मैं, ताकि आप लोग उस हिसाब से तैयारी कर सकें। ठीक है, आप लोगों को पता होगा सबसे पहला पेपर अपना एसी का होता है। ठीक है, तो एसी का अपना पहला पेपर हुआ है और अभी लगभग आप देखेंगे तो 5 पेपर हुए हैं टोटल। ठीक है, यानी कि एसी का हुआ है। ठीक है, और फिर जीएस 1 2 3 4 इतना भी हुआ है। अभी हम लोगों का देखेंगे तो इंडियन लैंग्वेज जो एक होता है अलग से, प्लस इंग्लिश का होता है, फिर हम लोगों का ऑप्शनल होता है। तो अभी और 4 पेपर बचे हुए हैं। ठीक है, जो कि लगभग आपका 24 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। 23 को अभी अगला होगा, उसके बाद से फिर 24 को, उसके बाद से पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लगभग इतना हुआ और हम लोग इस वीडियो में एसे देखेंगे और एसे के बाद से हम लोग जीएस 1 का जो देखेंगे, उसमें भी जीएस 1 में किस तरीके से जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसे जो है ना, आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक चीज बस बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे, एक पहला तो ऐसे हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया अपना जीएस 4 का। ठीक है, ये जो 2 पेपर है ना, इसका तैयारी आप लोग ना मतलब थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये एक तरीके से स्कोरिंग नंबर है। आप लोग इसमें थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आप लोगों को ये दोनों जो पेपर है, नॉर्मली आप लोग जो किताबी कीड़े जो होते हैं ना, लगातार खाली पढ़ने पढ़ने एक समझ डेवलप करना है। मतलब कहने का मतलब है, इन दोनों में चुनौतियां बस यही है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं, जैसे इसी में अभी आप एक तरीके से देखते हैं तो बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं, बेहतर समझ चाहिए। और बल्कि आपके सिलेबस जो एक होता है, आप सिलेबस तो कुछ है नहीं उस तरीके से। ठीक है, आप लोगों का एक जैसे आप नॉर्मली जो बुक से स्टडी करते हैं ना, उस तरीके से काम नहीं आएगा। केवल केवल वो काम नहीं आएगा। एक आप अपने स्टडी के साथ एक बेहतर समझ आपका काम आएगा। आप लोग देखिए, खुद प्रश्न देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये देखिए अभी ये प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें एसे का, तो खंड ए का है ये। तो इसमें हम लोग को ये आप देखेंगे यहाँ पे ये 4 इसमें प्रश्न दिए गए। ठीक है, 4 में से केवल एक लिखना है। लेकिन आप लोग देखिए प्रश्न की प्रकृति देखिए कैसे बनाया गया है। चिंतन एक तरह का खेल है। ठीक है, यह तब प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। तो आपको क्या लगता है कि आपको इसको ये किसी बुक में मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग जितना ज्यादा पढ़ते हैं, अपने आसपास अपने एक तरीके से जो अपने लाइफ को जिस तरीके से जीते हैं, एक समझ बनता है। हर एक परिस्थितियों से लड़ते हुए, जूझते हुए, उसको समझते हुए, तब जा करके एक हमारा जो समझ जो डेवलप होता है ना, उसके बाद से ये सारी चीजों को हम लोग समझ में आएगा कि रियल में हम लोग इस प्रश्न के लिए हम लोग क्या उत्तर दें। ठीक है, मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये जो 2 नंबर है एसी का, जो 2 पेपर है एसी का जो आप देख रहे हैं, तो एसी में आप लोगों को एक चुनौती यही होती है। ठीक है, कि आप लोग अपना कितना बेहतर समझ डेवलप कर पाते हैं। दूसरा चीज, इसमें आप लोग को एक दिन में तैयारी नहीं होगा। ठीक है, कम से कम आप लोग अभी से लेकर के चलें, अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से लेकर के चलें कि हफ्ते में कम से कम एक जो है ऐसे आप लोग लिखें। ठीक है, क्योंकि लिखने का एक जो इसमें तरीका है, ठीक है, सोचने का जो एक जो आपका माइंड से जो डेवलप होगा, वो एक दिन में नहीं हो पाएगा इसी के लिए।
वो आपको लगातार करना पड़ेगा, तब जा करके होगा। इस तरीके से आप लोग का एसी का बहुत सारे बुक्स वगैरह भी मिलेंगे, तो आप लोग वहां से भी थोड़ा बहुत एक तरीके से किसी का आंसर आप देख लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे आंसर जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उसका आंसर भी आपको नॉर्मली एग्जाम्पल के रूप में मिलेगा। आप लोग उसको एक बार पढ़ें, समझें और फिर तैयारी करें, और कोशिश करें कि हर हफ्ते में एक कम से कम ऐसे लिखें आप लोग, ठीक है। तो आप लोग तब धीरे धीरे करके डेवलप कर पाएंगे। धैर्य रखना और लगातार तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग देखिए इस प्रश्न को खुद, आप देख रहे हैं ना। अगला प्रश्न इसमें देखिए कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न पूछा गया। तीसरा प्रश्न, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। आप देख रहे हैं मतलब प्रश्न कैसा पूछ रहा है, मतलब ऐसा लगे कि जैसे कि एकदम अपने आप से फील होने लगे, अपने आप को फील करेंगे आप। लेकिन आप जब लिखने जाएंगे ना, तो आप मतलब अगर आप बेहतर तरीके से समझ नहीं रखें, अच्छे से तैयारी लगातार इसके लिए एक लंबा एसे जो लिखना है उतना अगर आप तैयारी नहीं किए हैं, तो आप उस तरीके से आंसर जो है बेहतर आप एक एसे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बेहतर आंसर लिखना है, जिस तरीके से प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है ऐसे के लिए, उस तरीके से उस प्रवृत्ति में लिखना है। और वो तभी डेवलप होगा जब आप बार बार लिखेंगे, आप में एक बेहतर समझ होगी। उसको डेवलप करने के लिए लगातार आपको निरंतर अपने आप को, अपने आसपास, अपने स्टडी से कितना समझ डेवलप कर पा रहे हैं आप, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप लोग को मैं अगर सच बोलूँ ना, तो आप लोगों को ये जो ऐसे है ना, आप लोगों के पूरा जीवन चरित्र को नाप लेता है। ऐसे का उद्देश्य भी ऐसा ही रखा गया है। मतलब आईएएस, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर आईएएस कर लेना, भले ही देखिए जरूरी नहीं है हर कोई इसमें सफल हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें हर कोई सफल होता है अपने लाइफ को लेकर के। जिस तरीके से जो एक इंसान का जो डेवलपमेंट होता है ना, आप लोग पूरा कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है, पूरा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, पीजी तक कंप्लीट कर लिए, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं होता है। आप लोग जब आप अगर आप लोग अभी जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं उनका एक सपना है इसका, ठीक है, यूपीएससी एग्जाम देने का। अब उसके अंतर्गत आप लोग को आईएएस आईपीएस अलग अलग कैटेगरी का जो एग्जाम है, इसके अंतर्गत पूरा यूपीएससी में अगर हम लोग कोई सब एग्जाम देखें, तो आप लोगों का एक अपना उद्देश्य है, ठीक है, अपना एक ड्रीम है, सपना है कि मैं अपना एक पोजीशन इसमें अपने आप को बनाऊं इसमें, ठीक है। और जब ये सोच करके जब लोग आते हैं और जब एग्जाम का तैयारी करने लगते हैं ना, एक दो एग्जाम देते हैं ना, तो रियल में आप लोगों को लाइफ कैसी है और उसको कैसे जीना चाहिए वो समझ में आने लगता है। मतलब एक तरीके से कहना कि उसके बाद से रियल जिंदगी समझ में आता है जब आप लोग इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। भले ही आप लोग देखिए बहुत लोग हैं, ठीक है, इसमें उस तरीके से सफल नहीं हो पाते, लेकिन रियल लाइफ में वो लोग बहुत बेहतर समझ उनकी जो बनती है ना, उससे वो लोग, मैं ये मानता हूँ कि वो लोग सफल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मतलब अंदर में तकलीफ ना रखें। आप लोग एक अलग इंसान, बेहतर इंसान बन करके एक निखार जो इसमें आता है ना इस एग्जाम को देने के बाद से, वो अलग लेवल का होता है ना। तो उस चीज को एक तरीके से आप देखेंगे ना, तो यूपीएससी जो है ना वो मतलब एक अलग लेवल का एग्जाम है। आप लोग दिल से दें, उसको पूरा फील करके दें, ठीक है। हार जीत हम लोग इसमें कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कभी देखेंगे ना तो बहुत बेहतर फील करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग, मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा इसमें एक तरीके से फील होता ही है कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रयास तो करेंगे ना, प्रयास बेहतर करेंगे अपने आप को, जो इसमें रिक्वायरमेंट है उस चीज को हम लोग पूरा करने का हर चीज में कोशिश करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग कितना बेहतर आप लोग में डेवलपमेंट हो गया। आप देखिए खुद ये सब चीजों की तैयारी करने के लिए आपको एक बेहतर समझ आप धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे अपने आप में। पढ़ेंगे ऐसी ऐसी अलग अलग किताबें, केवल जो हम लोग एक सिलेबस का जो किताबें होती हैं केवल उतना ही नहीं, अलग अलग और किताबें हम लोग इस चीजों में पढ़ना शुरू करेंगे।
आसपास की चीजों को समझना शुरू करेंगे, लोगों का व्यवहार देखेंगे, हर एक चीजों को समझना, डीप उसको समझना शुरू करेंगे। ठीक है, हम लोग जो झेलेंगे अपनी परिस्थितियों में, देखिए सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ चीजों पे यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। तो ये हम लोग धीरे धीरे जब इसमें एक तरीके से अपने परिस्थितियों को समझना शुरू करेंगे ना, तब हम लोग समझ में आएगा कि ये सब बातें जो है वो किस मतलब किस संदर्भ में किया जा रहा है और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन लिखने की जो प्रैक्टिस मैं आपको बोला, वो भी एक इसका पहलू है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा, लिखने का लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप लोग उसको कर पाएंगे। मतलब हर चीज़ ज़रूरी है, समझ के साथ आपको लिखने का एक जो एक बेहतर प्रैक्टिस वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रश्न इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद से देखिए, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। ठीक है, मतलब आप एक रचनात्मक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उसकी मतलब रचनात्मकता के अनुसार आप जब आपके अंतर्गत अगर ये चीजें हैं, ठीक है, रचनात्मकता आपके अंदर आ रही है या फिर आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं, अगर वो आप में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, तो आप आगे चल करके धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर इनोवेशन कर पाएंगे, अपने आप को अपने एक मतलब एक बेहतर समझ डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की इसमें बातें की जाती है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसको लिखने में भी मजा आएगा, लेकिन आप लोग उस तरीके से तैयारी करे रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तभी आप लोग लिख पाएंगे, है ना। क्योंकि लगभग आप लोग 200-400 सब लगभग लिख पाएंगे, उसके बाद से फिर आप लोगों को वो प्रॉब्लम होने लगेगा कि अब क्या लिखूं। लेकिन जब आप लोग बेहतर तैयारी करके अगर जाते हैं, मैं आपको जैसे बोला बेहतर प्रैक्टिस करके जाएंगे, तब उससे धीरे धीरे और बेहतर समझ डेवलपमेंट होगा। अवेयर है हर चीज़ों पे सोचने समझने के लिए, डीप थिंकर कहते हैं ना, उस तरीके से। और फिर उस विचारों को लगातार हर हफ्ते अपना लिखें, अलग अलग टॉपिक्स पे लिखें, फिर धीरे धीरे वो डेवलपमेंट होगा और खुद में सुधार होगा, आपका प्रैक्टिस तो हो ही रहा है। और ऐसे ही मैं इसलिए बोला आपको कि एक समय के बाद आपको लगे कि मैं एक बहुत बेहतर, एक अपने आप में एक बेहतर व्यक्तित्व फील करेंगे आप। ये सब टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा सा बड़ी बड़ी बातें निकल जाती है। ठीक है चलिए देखिए, खंड बी में देखते हैं हम लोग किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। खंड बी में थोड़ा सा अलग तरीके का इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न मैं आप लोगों को केवल इसलिए बताना चाहता हूँ, मेन उद्देश्य है कि आप लोग जो अगले एग्जाम की अब तैयारी कर रहे हैं अगले साल के लिए, तो आप लोग थोड़ा सा ये प्रश्नों को अपने माइंड में ध्यान में रख करके चले। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी सी ऐसी बातें करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को मेरी बातों से सीखने को मिलेगा। मैं इस उम्मीद से ही आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। अब ये खंड बी में देखिए, इसमें भी आपको एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देना है, यानी कि एक ऐसे लिखना है इसमें भी। ठीक है, देखिए इसमें पांचवा प्रश्न कैसा है, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, अभी की स्थितियां जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए लड़कियों को लेकर के और लड़के को और लड़कों के बारे में भी एक स्थितियां, उनकी स्थितियां कैसी हैं। ठीक है, लड़कियों की स्थिति कैसी है। ठीक है, वर्तमान आप जिस तरीके से देख रहे हैं वर्तमान में, तो उस पे यहाँ पे ऐसे लिखने को बोला जा रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक बेहतर समझ की बातें की जा रही है। ठीक है, उसके बाद से देखिए छठवा, गणित ज्ञान का संगीत है। ठीक है, तो ये गणित से संबंधित और ज्ञान से संबंधित। ठीक है, गणित और ज्ञान, मतलब गणित जो है वो ज्ञान का संगीत है। तो जो गणित वाले लोग हैं
वो लोग अगर गणित को इस तरीके से समझे होंगे तो आप लोग मतलब यहाँ पे उसका आंसर बेहतर दे सकेंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए 7वां, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। जिस समाज में अधिक न्याय होगा वहां पे क्या होगा, उस समाज को दान की जो आवश्यकता होगी कम होगी। मतलब कितना बेहतर तरीके से ये सब चीजों को, एग्जामिनर के बारे में एक बार सोचिए कि आप मतलब यूपीएससी एक, भले ही अभी आप लोगों को प्रीलिम्स में जो प्रश्न है वो उटपटांग थोड़ा सा मिला होगा, लेकिन मैं हमेशा मतलब एक प्यार जैसा जो होता है ना, मतलब दिल जीत लेता है, इस तरीके की चीजें हैं इसमें। मतलब खुद सोच करके देखिए यूपीएससी में अब जो भी ये जो प्रश्न बनाया होगा जो व्यक्ति, वो भी तो एक इंसान ही है ना। उसमें किस तरीके से सोच ये सब डेवलप हुई है कि वो इस तरीके ऐसा प्रश्न बना रहा है, और हम लोगों के अंदर इस प्रश्न के माध्यम से हमारे पूरे एक एक चीज को, व्यक्तित्व अंदर का किस तरीके से है, वो हमारे सोच को पूरा परखेगा इससे, जब हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे इसमें से किसी एक का, है ना। तो ये बहुत बेहतर मतलब चीज है, और ऐसे इसीलिए तैयारी करें, बेहतर तरीके से तैयारी करें। ठीक है, एक अलग और डिफरेंट सब्जेक्ट है ये। सब्जेक्ट तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ है नहीं उसके बारे में कुछ ऐसा बोलने के लिए। ठीक है, स्कोरिंग भी अच्छा होता है और खुद में एक डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग केवल किताबी ज्ञान जो है इसमें नहीं लेते हैं, एक बेहतर समझ डेवलपमेंट यहाँ पे डेवलप करते हैं। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, आप लोगों इसमें देखिए थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को धुंधला लगेगा ना तो थोड़ा सा उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि पेपर इसी तरीके से मिला और कुछ अभी तो उतना ज्यादा बेहतर नहीं मिल पाया। ठीक है, अगला देखिए, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। मतलब ये भी आप देख रहे हैं कि शिक्षा का मतलब एक मूल रूप से शिक्षा क्या है, यहाँ पे उसके मर्म को देखा जा रहा है, और ये हकीकत है। आप देखेंगे, मैं आप लोगों को लगातार जो है व्यक्तित्व पे बात कर रहा हूँ। हम लोग बहुत सारी चीजें अभी, जैसे कि आप यूपीएससी का मैं बोला ना आप लोगों को कि यूपीएससी का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत सारी चीज इसमें बहुत स्ट्रगल करते हैं, हर चीजों में, हर तरीके से, एक एक चीजें, एक एक परिस्थितियां। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं, लेकिन एक समय में आप देखेंगे कि वो सब भूल जाते हैं, वो सब याद नहीं रहती है, लेकिन आप में जो एक परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है वो आपके अंदर बसता चला जाता है, और उस हिसाब से आप एक बेहतर व्यक्तित्व आपके अंदर डेवलपमेंट होता चला जाता है। बस वही बातें यहाँ पे भी एक तरीके से आपसे लिखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कि आप जो है जो शिक्षा, जो ज्ञान की बातें हैं, मतलब एक तरीके जो जो पुस्तक की जो बातें हैं वो भूल गए हैं, लेकिन रियल में आपके अंदर जो शिक्षा है वो डेवलपमेंट हो गया, वो उसका डेवलपमेंट हो गया है, वो डेवलप हो गया है आपके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ऐसे का प्रश्न पूछा गया। अब देखते हैं हम लोग GS1 का प्रश्न किस तरीके से पूछा गया इसमें। ठीक है, देखिए GS1 का अब आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है। मैं आप लोगों को पहले बोला कि ऐसे और GS4। ठीक है, एक मिनट, GS4, क्योंकि आप देखेंगे ना GS4 में भी एक बेहतर स्कोरिंग आप उसमें भी कर सकते हैं और ऐसे में भी कर सकते हैं। तो आप बहुत लोग इसको नॉर्मली लेते हैं, बहुत ज्यादातर लोग नॉर्मल लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं इसको लिख लेंगे। मेन तो ये सब चीजें आप देखिए कि ये जो अब GS1 जो है इसमें कितने सारे सब्जेक्ट आपको दिखेंगे अलग से। तो ये एक आप लोग मतलब सही दिशा में आप लोग तैयारी कर सकें, बस थोड़ा सा मैं उस चीज को हिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग जीएस, हमारे लिए हर एक जो जितना भी यहाँ पे पेपर है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर किसी में हम लोग बेहतर स्कोर करने का एक हमारे को अगर यहाँ पे दिख रहा है तो हम लोग बिल्कुल उसका थोड़ा सा बेहतर तैयारी करें, है ना, तो उसमें हम लोग अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखेंगे और हमेशा कोशिश करेंगे कि GS4 और GS ऐसे और GS4 इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। हालांकि सभी को ध्यान देना है, लेकिन मतलब इनको जो है ना वीक नहीं करना है, कहने का मतलब है
वीक नहीं करना है, इनको भी तैयारी करना है और बेहतर तरीके से थोड़ा सा तैयारी कर लेना, थोड़ा सा ज्यादा समय दे देना है इस पे और थोड़ा बेहतर तैयारी कर लेना है। इसमें देखिए, इसमें आप लोग को प्रॉपर समय लगेगा ही, इसमें तो ज्यादा समय लगेगा ही, लेकिन जो आप एसे और ये GS4 का जो पेपर है उसको आप लोग एथिक्स जो होता है उसको छोड़ देते हैं लगभग, नॉर्मली ज्यादा नहीं पढ़ते, बहुत कम पढ़ते हैं, तो इतना भी कम ना पढ़ें, थोड़ा सा उसको ऐसे पढ़ें कि उसमें आप बेहतर तरीके से उसका आंसर दे सकें, बस इतना कम से कम करें आप लोग, ठीक है। उसके बाद से देखिए जीएस पेपर 1 में आप लोग देखिएगा कि अलग अलग इस यहाँ पे सब्जेक्ट आपको इसमें हिस्ट्री दिखेगा, आपको इसमें ज्योग्राफी दिखेगा, और हिस्ट्री ज्योग्राफी आप लोग केवल 2 सब्जेक्ट भी ले लेंगे तो फिर इतना ही में आप लोगों को पढ़ने में, आप लोगों को सोचिए कि इन सभी सब्जेक्ट और इसमें कितना मतलब आप लोगों को मेहनत लग जा रहा है, ठीक है। और इतना ही नहीं, फिर इसमें सामाजिक चीजें आप लोग देखते हैं, इसमें प्रश्न आता है, तो उस तरीके से आपको तैयारी करना पड़ेगा इसमें। और भी जितने सब्जेक्ट हैं उसमें भी आप लोगों को अलग अलग प्रश्न अलग अलग सब्जेक्ट से दिखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखें। चलिए हम लोग देखते हैं जीएस पेपर 1 में कैसा प्रश्न पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो अब हम लोगों का हिस्ट्री के अंतर्गत देखिए, नॉर्मली हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं केवल हम लोग ऐसे पढ़ के निकल गए, ऐसा नहीं करना है, बेहतर समझ डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो भौगोलिक कारकें होती हैं, अगर भौगोलिक कारक अगर किसी भी देश का अगर बेहतर हो, ठीक है, वो जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि नेचुरल रिसोर्स, अब जिस देश के पास नेचुरल रिसोर्स बेहतर हो वो एक मतलब एक बेहतर अपने आप को डेवलपमेंट कर सकता है, अपना डेवलप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न इससे यही पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में विकास की दिशा में, प्राचीन भारत के समय की बातें की जा रही है, ठीक है। तो उस समय अगर हम लोग विकास की स्थिति देखें तो उस समय कैसी स्थिति थी और भौगोलिक कारकें, ठीक है, वहां की प्राकृतिक स्थिति कैसी थी, नेचुरल रिसोर्स कैसा था, जिससे कि हम लोग मतलब जो कि विकास के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए एक बेहतर स्थिति होता है हर एक देश के, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन हमारे भारत के लिए पूछा जा रहा है तो हम लोग भारत के अपने कॉन्सेप्ट में देखेंगे। हमारे भारत की आप देखेंगे नेचुरल स्थिति बहुत बेहतर स्थिति है, ठीक है, लगभग हर एक चीजें आपको दिखेंगी, पर्वत, पहाड़, नदी, ठीक है। हम लोग भूमि भी हम लोग के लिए देखें आप, कृषि के लिए काफी उपजाऊ भूमि है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत अच्छी स्थिति थी, तो आप लोग उस सब चीजों को अगर उस तरीके से पढ़ेंगे तब आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे, केवल पढ़ना नहीं है, बेहतर समझ डेवलपमेंट करना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फास्ट थोड़ा चलते हैं, ठीक है, समय थोड़ा ज्यादा हो गया वो लग रहा है। देखिए महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। अभी हिस्ट्री के बारे में मैं इससे पहले भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपको बता रहा था, तो उसमें हम लोग व्यक्तित्व से देखे थे प्रश्न, तो ये वहीं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये हम लोगों को बिल्कुल पढ़ना होता है, अलग अलग व्यक्तित्व को थोड़ा सा समझेंगे तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव का उजागर कीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली आप इतना दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे से संबंधित अगर यहाँ पे आवागमन की एक उसमें अगर हम लोग ये डेवलपमेंट हुआ रेलवे का, तो उस समय के बाद से जो आर्थिक सामाजिक स्थितियां हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ा आप लोग लिख सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न, उसके बाद से देखिए हम लोग जो नॉर्मल जो डिस्कस करते हैं एडिटोरियल वगैरह न्यूज में, तो वहां से ये भी प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय देशों में, ठीक है, खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए, ऐसा प्रश्न यहाँ से पूछा गया, ठीक है, नॉर्मल है। अगला देखिए, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कई बार जब भी हिंट करता हूं ना, थोड़ा सा ज्यादा फोर्सफुली आप लोगों को मैं बोलता हूं कि इन्वायरमेंट से संबंधित इस तरीके से संसाधन वगैरह चीजों से संबंधित अगर प्रश्न है, मतलब टॉपिक है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए वहीं से ये प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है, कहीं ना कहीं जल संकट से ये प्रश्न पूछा गया। आगे देखिए यहाँ पे, फियार्ड कैसे बनते हैं, ठीक है, वे दुनिया के कुछ सबसे सुरमय
क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये एक वर्ड, हम लोग वर्ड पे भी कई बार ऐसे में फोकस करके रखता हूँ, ये केवल वर्ड फियार्ड। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न जो जो इस तरीके का वर्ड्स जो होते हैं ना, मैं इस पे इसीलिए ध्यान देता हूँ कि देखिए ये वर्ड्स अगर आप लोग कई लोग नहीं जाने तो आप लोग इसके बारे में कुछ नहीं लिख पाएंगे। नॉर्मली देखिए यहाँ पे जल संसाधन संबंधित कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो लिखेंगे, लेकिन इसके बारे में आप लोग नहीं जान रहे हैं कुछ भी, तो आप लोग को यहाँ पे मुश्किल हो जाता है इसमें क्या लिखें, जब ये इसके मतलब इसके बारे में भी अगर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है ना, तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे वर्ड को उसका थोड़ा सा उसके बारे में उसकी परिभाषा वगैरह को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया या पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्योग्राफी से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, आप क्या सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सामाजिक दृष्टि से आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, कैटेगरी ध्यान रखें। ठीक है, अगर सामाजिक व्यवस्थाओं में आप देखें, करेंट आप वर्तमान में आप देखें कि वर्तमान में कैसी स्थितियां हो रही है समाज में। ठीक है, तो उस तरीके से प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। हम लोग न्यूज एडिटोरियल में लगभग ये सब चीजों पे डिस्कस करते रहते हैं बीच बीच में। देखिए, भारतीय समाज में नव युवतियों को में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न ये भी भारतीय समाज से संबंधित प्रश्न है। नॉर्मली ये सब जो लगभग मैं जहां तक देख रहा हूँ कि ये सब चीजें आप लोगों को जो करंट अफेयर्स है उससे आप लोगों को लगभग समझ एक बेहतर डेवलपमेंट हो जाता है और आप लोग अच्छा आंसर इस सब चीजों के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए अगला प्रश्न, बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है, बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये सब चीजें अभी देख रहे हैं वर्तमान में, वहीं से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे, उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, तो सल्तनत काल के अंतर्गत आप यहाँ से प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, तकनीकी बदलाव के साथ साथ कैसे कैसे सामाजिक स्थितियां बदली, उसके बारे में प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद से भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी। नॉर्मल आप जान रहे हैं, इतिहास आप पढ़ रहे हैं तो आदिवासियों से संबंधित बहुत सारे ऐसे आंदोलन वगैरह हम लोग हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला, भारत की लंबी तटरेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ज्योग्राफी से तटरेखीय संसाधन किस तरीके से हैं और उनमें चुनौतियां क्या हैं, प्रश्न वहां से पूछा गया। देखिए अगला, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षावन क्षेत्रों में वन्यजीव अभ्यारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। अब ये भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तरीके से ज्योग्राफी वन्यजीव अभ्यारण्यों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में विफल क्यों है। ठीक है, भारत में मानव विकास, ठीक है, मानव विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास के साथ हम लोग एक तरीके से जो मानव विकास है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो और आर्थिक विकास है, दोनों एक साथ किस तरीके से मतलब चलने में कहीं ना कहीं हम लोग एक मतलब एक साथ नहीं चल पा रहे, तो उसका रीजन क्या है, बस यहाँ से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे भी ये जो प्रश्न है आप लोगों को ये प्रश्न देखेंगे कि करंट में आप लोग बहुत सारे अधिनियम भी देख रहे हैं, चेंजेस किया जा रहा है, तो उसके कारण से भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न, 1960 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा, कारण दीजिए। ठीक है, सीधा सीधा 1960 के दशक के आसपास की बातों से पूछ लिया गया। उसके बाद से, क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण या हाशिए पर ले जाता है? ठीक है, तो ऐसे प्रश्न शहरीकरण से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछा गया। उसके बाद से, भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों है? ठीक है, तो जातीय अस्मिता से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। और संजातीय पहचान सांप्रदायिकता पर उत्तरदायित्व उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग 3 टॉपिक मेन आपको दिखा। सामाजिक स्थितियां से संबंधित बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए। ठीक है, मतलब एक स्थिति में पूछा गया, ठीक है, इस लेवल तक। फिर आप इसमें देख रहे हैं कि हिस्ट्री हो गया। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को लेकर के लगभग प्रश्न पूछा गया। और हर एक सब्जेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा देखिए, जैसे इकोनॉमी भी आपको थोड़ा सा इकोनॉमी का भी आपको भाव आएगा, है ना। तो वो सब चीजें तो लगभग आप लोगों को हर एक चीजें मिलेंगी, हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 और ऐसे आप लोगों को लगभग मैं जो प्रश्न है उसको यहाँ पे कोशिश किया कि थोड़ा सा आप लोग एक समझ बन सके, थोड़ा समझ सके। मैं केवल अभी बताया हूँ, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग थोड़ा सा इसको माइंड में रख करके अपनी तैयारी करें, अपनी पढ़ाई करें कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग को जब पढ़ना है तब हम लोग पढ़ते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखें, वैसा समझ डेवलपमेंट करें, उस तरीके से हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो फिर अगला जो प्रश्न है उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।